डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपको सेकेंड ईयर की एक ही वीडियो मिल पाई है, लेकिन अब से आज मैं 2 वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और 2 वीडियो आपको आज अपलोड कर भी दूंगा। और नेक्स्ट डे से आपको पर डे रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगी ताकि आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो। नेक्स्ट हमने 2 एग्जाम्पल कर चुके थे हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के, वेग एवं त्वरण के। एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान है कि t समय पर इसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी x t की पावर n के समानुपाती है। तो यानी हमें क्या दिया है? दिया है क्या कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर n। यदि t समय पर इसका वेग v, वेग दे रखा है v, त्वरण दे रखा है स्मॉल f, तो हमें प्रूफ करना है v स्क्वायर इज इक्वल टू n f x अपॉन n माइनस 1। अब देखो इसमें आगे क्या मैं x प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिया हुआ है t की पावर n के। तो यदि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर n के दिया हुआ तो इस प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएं तो कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं। मान लिया k, यहां पर k क्या है? अचर है। k अचर है। अब चूंकि वेग v क्या होता है? v इज इक्वल टू dx dt। वेग v क्या होता है? dx dt। तो वेग v इज इक्वल टू dx dt। तो हमारे पास x की वैल्यू है, यानी इसका हम x t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो dx dt इज इक्वल टू k तो कांस्टेंट, n आगे आ जाएगा t की पावर n माइनस 1। ये क्या हो गया? वेग v तथा त्वरण f। f क्या होता है? d2x dt 2। यानी इसका हम वापस से अवकलन करें तो अब की बार क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू d2x dt2 इज इक्वल टू kn, यानी kn तो कांस्टेंट और n माइनस 1 आगे आ जाएगा, t की पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 2। अब हमें प्रूफ करना है v स्क्वायर इज इक्वल टू एन एफ एक्स अपॉन एन माइनस 1। तो इसमें से हम RHS ले लेते हैं। RHS क्या है? एन एफ एक्स अपॉन एन माइनस 1। तो एन एफ एक्स यानी अपने पास f की वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो f और x दोनों की वैल्यू रख दो। तो n इंटू के एन एन माइनस 1 t की पावर n माइनस 2। x की वैल्यू क्या है? ये रही आपकी k t की पावर n होल अपॉन n माइनस 1। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, ये देखो ये हो गया n स्क्वायर k स्क्वायर। ये देखो t की पावर n और t की पावर n माइनस 2। तो t की पावर n और t की पावर n माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा? t की पावर 2n, जोड़ते हैं इनको, आधार समान है, घातें जोड़ दो, t की पावर 2n माइनस 2। या इसे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर k स्क्वायर t की पावर n माइनस 1 का 2 t की पावर 2 इंटू एन माइनस 1, यानी 2 कॉमन ले लिया। अब सब में 2 है तो इसे हम यहां लिखते हैं n k t पावर n माइनस 1 और होल पावर 2, ये लिख सकते हैं। अब देखो n k t की पावर n माइनस 1, ये तो अपना क्या था? dx dt था क्या? और dx dt क्या था? v। तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम? v और ऊपर स्क्वायर है इज इक्वल टू LHS। ये हो गया इसका प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है समतल में कण की गति।
अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। समतल में कण की गति। समतल में कण की गति, समतल में कण की गति में पढ़ते हैं अपन। अब ये सिंपल चीज है, जब कोई कण एक समतल में गतिमान होता है तो उसका गतिपथ सदैव एक वक्र होता है, और जब वो वक्र पर गति करेगा तो क्या होगा, उसकी जो दिशा में परिवर्तन होगा। तो हम यहाँ पर जो उसकी जो दिशा में परिवर्तन होगा उसके अनुसार उस कण के वेग का निर्धारण, वेग एवं त्वरण का निर्धारण दो लंबवत रेखाओं के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो उन दो लंबवत रेखाओं के सापेक्ष जो करेंगे हम, तो जब कण वक्र के अनुदिश गति करता है तो वो गति कौन सी कहलाती है, वक्र रेखीय गति कहलाती है। अब उसका अध्ययन किसके सापेक्ष करेंगे, दो लंबवत रेखाओं के सापेक्ष। तो अब इसमें हम कौन कौन सी जो है वेग एवं त्वरण पढ़ेंगे। फर्स्ट है निर्देशी अक्षों, निर्देशी अक्षों के सापेक्ष समांतर वेग एवं त्वरण। नेक्स्ट है सेकंड अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण। और तीसरा है कोणीय स्पर्श रेखीय तथा अविलंबिक वेग एवं त्वरण। स्पर्श रेखीय तथा अविलंबिक वेग एवं त्वरण। अब इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, निर्देशी अक्षों के समांतर वेग एवं त्वरण। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम के अनुसार मैं आपको डायग्राम में टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, वीडियो पॉज करके डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो डायग्राम बनाने वाला। अब देखिए, आपको निर्देशीय अक्षों के समांतर वेग एवं त्वरण में ये कोई वक्र लिया हुआ है आपके सामने। अब इस वक्र में कोई जो है, यदि कोई कण इस समतल XOY समतल में गतिमान है, इस वक्र के अनुदिश गतिमान है। अब इस बिंदु P पर, जब वो t समय में बिंदु P पर है और t प्लस डेल टी समय में बिंदु Q पर पहुंच जाता है, तो यानी इसका जो कण का जो विस्थापन हो रहा है वो x अक्ष के समांतर डेल x और y अक्ष के समांतर कितना हो रहा है, डेल y। तो P के निर्देशांक यदि x, y लिए गए हो तो Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x प्लस डेल x, y प्लस डेल y। अब आगे देखते हैं, तो यानी विस्थापन कितना हो रहा है, डेल x और डेल y। अब इसमें आगे देखते हैं कि आगे क्या है। इसमें यदि बिंदु P पर वेग v का x अक्ष के समांतर घटक, x अक्ष के समांतर घटक, x अक्ष के समांतर घटक vx, यानी ये जो वेग v है इसका x अक्ष के समांतर घटक vx लिया गया है और y अक्ष के समांतर घटक कौन सा लिया गया है, vi। तो vx इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0, यानी समयांतर क्या बहुत अल्प है, तो अल्प है तो इसका मतलब डेल टी टेंस टू 0, यानी 0 की ओर अग्रसर होगा। अब अंतराल डेल टी में x अक्ष के समांतर विस्थापन अपॉन डेल टी, अंतराल डेल टी में x अक्ष के समांतर विस्थापन और अपॉन डेल टी। तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0
लिमिट डेल टी टेंस टू 0, एक्स अक्ष के समांतर विस्थापन कितना है, डेल एक्स, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, और डेल टी टेंस टू 0 तो क्या हो जाएगा ये dx dt। अब डॉट नोटेशन से इसे किस प्रकार दर्शा सकते हैं, x डॉट से, x डॉट से। अब मैं इसका इधर ले लेता हूं, यदि बिंदु P पर वेग v का y अक्ष के समांतर घटक कौन सा लिया हुआ है, vy हो, तो vy इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0, वही क्या होगा, अंतराल डेल टी में y अक्ष के समांतर विस्थापन अपॉन क्या हो जाएगा, वही डेल टी हो जाएगा। यानी जो है y अक्ष के समांतर विस्थापन कितना है, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, क्योंकि डेल टी क्या है, जो समय है वो अत्यल्प है, तो y अक्ष के समांतर विस्थापन कितना है, डेल y अपॉन डेल टी, तो vy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy dt, या डॉट नोटेशन में y नॉट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब यदि बिंदु P पर परिणामी वेग, क्योंकि हमें तो परिणामी वेग ही निकालना है, परिणामी वेग v हो। अब ये परिणामी वेग v है जो x अक्ष के साथ क्या कोण बना रहा है, जो x अक्ष के साथ साई कोण बनाता है, साई कोण बनाता है, x अक्ष के साथ साई कोण बनाता है। तो क्या करें, इसमें x अक्ष के साथ ये साई कोण बना रहा है, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ x डॉट होल स्क्वायर प्लस y डॉट होल स्क्वायर, वही dx dt और dy dt की जगह क्या लिख दिया गया है, x डॉट और y डॉट। अब टेन साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन साई इज इक्वल टू y डॉट अपॉन x डॉट, y डॉट यानी dy dt dx dt, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, dy dx, और dy dx तो इस वक्र की देखें तो क्या है, प्रवणता है, तो यानी इसकी जो वेग की जो दिशा होगी वो क्या होगी, इस वक्र की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। तो यानी वेग की दिशा वक्र की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। यह आ गया अपना परिणामी वेग, यानी निर्देशीय अक्षों के समांतर वेग। अब नेक्स्ट देखते हैं निर्देशीय अक्षों के समांतर त्वरण। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं इसका त्वरण। तो त्वरण में माना बिंदु P पर x अक्ष तथा y अक्ष के समांतर वेग
u तथा v है। माना बिंदु P पर x अक्ष तथा y अक्ष के समांतर वेग क्या है? u तथा v। अब u तथा v यदि बिंदु Q पर लिया जाए तथा बिंदु Q पर x अक्ष के समांतर वेग तथा x अक्ष तथा y अक्ष के समांतर वेग मान लेते हैं u प्लस डेल u तथा v प्लस डेल v है। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? यानी समयांतराल डेल टी में, अतः समयांतराल डेल टी में वेग में परिवर्तन, डेल टी में वेग में परिवर्तन कितना है? डेल यू तथा डेल वी है, डेल यू तथा डेल वी है। और अब देखते हैं P पर x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर त्वरण का घटक, त्वरण का घटक क्या हो जाएगा? लिमिट समयांतराल तो क्या है? नगण्य है, तो डेल टी टेंड्स टू 0, यानी अंतराल डेल टी में, अंतराल डेल टी में x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन कितना है? वेग में परिवर्तन x अक्ष के समांतर डेल u कितना है? डेल u अपॉन समयांतराल कितना है? डेल टी। तो क्या हो जाएगा? लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल u अपॉन डेल टी। तो कितना हो जाएगा? du dt। अब u तो अपन जानते हैं u क्या होता है? dx dt। तो d dt ऑफ dx dt क्या आ जाएगा? d2x dt 2। ये क्या आ गया आपका? x अक्ष के समांतर त्वरण का घटक। इसी प्रकार y अक्ष के समांतर त्वरण का घटक, इसी प्रकार y अक्ष के समांतर त्वरण का घटक, y अक्ष के समांतर त्वरण का घटक क्या होगा? डायरेक्ट ही लिख देते हैं d2y dt2। दोनों का डॉट नोटेशन आप जानते हो, इसको x डबल डॉट से और इसको y डबल डॉट से शो करेंगे, उसको x डबल डॉट से और इसको y डबल डॉट से। अब हमें तो निकालना है परिणामी त्वरण। यदि P पर परिणामी त्वरण F हो तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ x डबल डैश होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश होल स्क्वायर। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ x डबल डैश होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश होल स्क्वायर। अब यदि ये परिणामी त्वरण थीटा x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता हो, यदि परिणामी त्वरण x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाए तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y डबल डॉट अपॉन x डबल डॉट। क्या हो जाएगा? y डबल डॉट अपॉन x डबल डॉट। ये आ गया आपका परिणामी त्वरण।
यानी निर्देशित अक्षों के समांतर वेग निकाला हमने, तो वो आया आपका v इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, और परिणामी जो त्वरण आया वो f इज इक्वल टू आया रूट ऑफ एक्स डबल डॉट होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट होल स्क्वायर। अब आपको इनमें ये डेरिवेशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये फॉर्मूले याद रखें। ये वाला फॉर्मूला है, और एक और अपने जो वेग वाले में किया था वो आपका v इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स डॉट होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले याद रखें, टेन साई इज इक्वल टू वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट, और यहां पर भी आपका क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई डबल डॉट अपॉन एक्स डबल डॉट। अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स करते हैं। ये तीनों ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन जो है कम ही आते हैं, लेकिन आपको जो आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए इनको पढ़ाना बहुत ही जरूरी था। ओके, नोट करें यहां तक, फिर एग्जांपल्स देखते हैं। अब बच्चों इससे एग्जांपल्स देखते हैं, दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ज़्यादा एग्जांपल्स इतने इंपॉर्टेंट्स नहीं है, बस केवल फॉर्मूलों का यूज़ कैसे हो रहा है वो देख लीजिए आप। एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल नंबर वन कह रहा है, यदि किसी गतिमान बिंदु की t समय पर स्थिति x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t द्वारा ज्ञात है, तो इसका वेग, त्वरण एवं पथ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले x इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें a cos t, y इज इक्वल टू दिया हुआ है a sin t। अब हमें क्या निकालना है, x डॉट निकालना है, क्योंकि वेग के लिए हम क्या निकालेंगे, रूट ऑफ एक्स डॉट होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट होल स्क्वायर। तो x डॉट की वैल्यू निकालें, तो dx dt, तो dx dt क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो तो a इंटू कॉस टी का माइनस साइन टी, तो x डॉट की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस a साइन टी। नेक्स्ट y डॉट इज इक्वल टू क्या होता है, dy dt, तो इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो a cos t, तो y डॉट की वैल्यू क्या निकल के आ गई, a cos t। अब परिणामी वेग क्या लेते हैं हम, परिणामी वेग v इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स डॉट होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस के a साइन टी, माइनस a साइन टी होल स्क्वायर, और y डॉट की वैल्यू कितनी है, a cos t होल स्क्वायर। सॉल्व कर ले इसे, v इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t, या v इज इक्वल टू रूट में a स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, और ये अपनी जानी पहचानी सर्वसम का है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, तो रूट में क्या रहेगा a स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, a। अब निकालना है हमें परिणामी त्वरण, तो परिणामी त्वरण के लिए x डबल डॉट की वैल्यू, यानी इसका x डॉट का वापस से डिफरेंशिएट करें t के रेस्पेक्ट में, तो माइनस के a cos t, और y डबल डॉट के लिए y डॉट का पुनर्अवकलन करें t के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, माइनस के a साइन t। तो परिणामी त्वरण f इज इक्वल टू क्या है, x डबल डॉट होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट होल स्क्वायर, यानी रूट ऑफ x डबल डॉट होल स्क्वायर, x डबल डॉट की वैल्यू है माइनस के a cos t होल स्क्वायर, और y डबल डॉट की वैल्यू है माइनस a साइन t होल स्क्वायर। दोनों का वर्क कर दीजिए, तो रूट ऑफ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर t
यहां भी वही रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ये वापस से 1, तो एफ इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, परिणामी त्वरण ए, यानी त्वरण भी अपना ए आ रहा है और वेग भी क्या आ रहा है, ए। वेग और त्वरण दोनों ही आपने क्या निकल के आ रहे हैं, ए निकल के आ रहे हैं। अब नेक्स्ट निकालना है इसका पथ का समीकरण। तो पथ के समीकरण के लिए क्या करें, इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 का, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, तो जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। यानी हमें प्राचल को विलोपन करना है। प्राचल क्या है, यहां पर टी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, और कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 हो गया, तो क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये तो जाना पहचाना कोई वक्र होता है, कौन सा वक्र होता है, ये एक वृत्त होता है। तो ये आ गया पथ का समीकरण, क्या निकल के आ गया इसका, ये एक वृत्त का समीकरण है और जिसके प्राचलिक निर्देशांक होते हैं ए कॉस टी कॉमा ए साइन टी। वैसे इन प्राचलिक निर्देशांकों से भी हम समझ सकते हैं कि ये दोनों किसके होते हैं, सदैव वृत्त के प्राचलिक निर्देशांक होते हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। एक नेक्स्ट कुछ एग्जांपल है अपना, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, समतल में गतिमान किसी कण के x अक्ष तथा y अक्ष के समांतर वेग क्रम से u प्लस ई वाई तथा v प्लस ई एक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि कण का बिंदु पथ एक शंकु परिच्छेद है। यानी x और y में एक द्विघाती समीकरण मिल जाए तो इसका पथ क्या हो जाएगा, एक शंकु परिच्छेद हो जाएगा। तो u प्लस, यानी हमें दिया हुआ है dx dt इज इक्वल टू u प्लस ई वाई और dy dt इज इक्वल टू v प्लस ई एक्स। अब dy dt dx dt दिए हुए हैं, चूंकि dy dx इज इक्वल टू dy dt अपॉन dx dt, तो dy dx इज इक्वल टू dy dt की वैल्यू है v प्लस ई एक्स और dx dt की वैल्यू है u प्लस ई वाई। u प्लस ई वाई को इधर ले आओ, प्लस ई वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस ई एक्स इंटू डी एक्स। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, करें दोनों पक्षों का समाकलन, इंटीग्रेशन u प्लस ई वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v प्लस ई एक्स डी एक्स। यहाँ यू वाई प्लस ई वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू वी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी मान लेते हैं कोई भी कांस्टेंट। अब इन्हें एक तरफ ले आओ, ई वाई स्क्वायर अपॉन, ऐसा करो इसको इधर ले जाओ, ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी एक्स माइनस यू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ई बाई 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स माइनस यू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0
या ई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 2uy, और इसमें 2 गुणा होगा तो इसे मान लेते हैं सी डैश, जो कि x और y में क्या है, एक द्विघात समीकरण है। और जब भी x और y में एक द्विघात समीकरण हो दो पदों में, तो वो द्विघात समीकरण क्या होती है, शंकु परिच्छेद होती है। अतः कण का पथ एक शंकु परिच्छेद होगा, शंकु परिच्छेद होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम कोणीय वेग और अरीय वेग एवं अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।